रामलला सदन में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज विधिवत विश्राम हो गया। रामनगरी अयोध्या में रामलला सदन में कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया और धर्म भक्ति और जीवन मूल्यों की गूढ़ शिक्षाएं सुनी। इस आयोजन में श्रद्धालुओं के मन में भक्ति भाव को और प्रबल किया गया, साथ ही समाज में आध्यात्मिकता और सदाचार के संदेश को मजबूती दी गई। कथा आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने इस धार्मिक उत्सव को और भी पावन बना दिया। संदेश देंगे लगातार कथाओं आप कह रहे हैं और क्या संदेश? आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम था। रामलला सदन देवस्थान में श्रीमद् भागवत की पावन कथा थी। कथा के माध्यम से, भगवान के चरित्र के माध्यम से लोक को, समाज को धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। आज के युग में धर्म के ज्ञान के लिए न कोई संस्थान है, न कोई विश्वविद्यालय बनता है, न कोई संस्थान बनते हैं। सामान्यतया लोगों को धर्म का ज्ञान कथाओं के माध्यम से ही, प्रवचन के माध्यम से ही होता है। तो कथा प्रवचन एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हिंदू जनमानस को सनातन धर्म की मूलभूत बातों को समझाया जाता है और जन जन तक वो बातें पहुंचती हैं। आज कथा का विश्राम दिवस था। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा चली। आज कथा विश्राम को प्राप्त हुई। कल से भगवान का पवित्र उत्सव होगा और फिर 3 अगस्त से भगवान का झूला महोत्सव प्रारंभ होगा, जो पूर्णिमा तक चलेगा। श्रावण मास में भगवान झूला पर विराजमान होंगे और झूलनोत्सव का आनंद होगा। जय सीताराम। सिद्धार्थनगर थाना शिवनगर डिंडई पर बेटे और बहू से प्रताड़ित होकर बुजुर्ग महिला ने थाना स्थानीय पर आई, जो 5 दिनों से भोजन नहीं की थी। प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिंडई द्वारा सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया गया। उन्हें भोजन कराकर उनकी समस्या के निवारण के लिए उनके बच्चों को बुलाकर समझा बुझाकर उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया गया। बुधनी में नगर परिषद की एक अमानवीय कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। नगर परिषद की कचरा गाड़ी में सफाई कर्मचारी नर्मदा घाट पहुंचे और कुत्तों को पकड़ने का सामान लेकर उन्हें घाट पर मौजूद कुत्तों को जबरन पकड़ना शुरू कर दिया। कुत्तों के मुंह में रस्सी बांधी गई और उन्हें लटकाकर गाड़ी में फेंका गया। कुत्ता पकड़ने वाले सफाई कर्मियों ने बताया कि ये कार्रवाई स्वच्छता अधिकारी के निर्देश पर हो रही है और उन्हें कुत्तों को दूसरी जगह भेजा जाना था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी पशु प्रेमिका को लगी, उन्होंने इसकी शिकायत तुरंत दिल्ली में राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड तक पहुंचा दी। चेतावनी मिलने पर नगर परिषद को पीछे हटना पड़ा और पकड़े गए कुत्तों को वापस ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर छोड़ दिया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम युवा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें कक्कड़ दी चाप रेस्टोरेंट ने अपना स्टॉल लगाया। ये कंपनी प्योर वेज और नोएडा बेस्ट कंपनी है। इसके पूरे भारत में लगभग 15 आउटलेट हैं और ये फ्रेंचाइजी भी प्राइवेट कराती है। मेरा नाम अनुज कुमार है। मेरा ब्रांड का नाम कक्कड़ दी चाप है और हम लोग नोएडा बेस्ड फर्म है। हमारे पास अभी ऑपरेशन ही 10 से 12 आउटलेट है। इसमें हमारे 8 अपने ऑन है, 4 फ्रेंचाइजी है और हम प्योर वेज ब्रांड है। फिलहाल हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी को इन्वाइट कर रहे हैं। लखनऊ में हमारा इवेंट चल रहा है और गवर्नमेंट पोर्टल पे हम रजिस्टर्ड है। इसमें अगर आपको फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट बिना इंटरेस्ट के आपको फंड्स भी अवेलेबल करती है। उस पोर्टल पे हम रजिस्टर्ड है। अगर आपको हमसे कोई भी जानकारी चाहिए, कोई वेबसाइट पर नंबर पड़ा हुआ है कक्कड़ दी चाप के नाम से, सब बेस से आप मोबाइल जा सकते हैं। हम कॉल करेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल समझाएंगे, फंडिंग का सपोर्ट करेंगे, बैकएंड का सपोर्ट करेंगे। प्योर वेज खाना मल्टीग्रेन चाप होता है, ऐसा हमारा आउटलेट है तो मल्टीग्रेन चाप खिलाता है। चाप की सप्लाई से लेके हम सब हम देखते हैं और बैकएंड का सपोर्ट हम सारा देखते हैं। सर, कितनी डिशेज बना रही है आपकी कंपनी? हमारे पास 65+ आइटम्स का रेंज होता है पूरे मेन्यू में। अगर हम पूरा मेन्यू करते हैं। लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये देता हूँ कि लखनऊ वासी खाने के शौकीन हैं। मेरा नाम अनुज कुमार है। मेरा ब्रांड